नमस्ते, मेरा नाम शुभम तोमर है। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जब कोई समस्या हो जाती है और उस समस्या का हम गलत तरीके से गलत इलाज करते हैं, वो एक गंभीर समस्या बन जाती है, जैसे कि गैस, ब्लीचिंग और एसिडिटी का बन जाना। ये जो होते हैं और साथ साथ में जो हम खाना खाते हैं वो भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं बनना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग ऑफिस में पूरा दिन बैठे रहते हैं तो उनको ये समस्या कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है। कई बार तो एक्सरसाइज भी करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये जो समस्या होती है जाने का नाम ही नहीं लेती है। तो जब हम इनका इलाज करते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं और मेडिसिन लेने के बाद जो इनके लक्षण होते हैं वो कुछ टाइम के लिए दब जाते हैं, लेकिन मूल रूप से वे जड़ से खत्म नहीं हो पाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम जो ये समस्या हो रही है हमारे साथ में, इसको हम कैसे आसानी के साथ में खत्म कर पाएंगे और जड़ से ये समस्या फिर दोबारा से भी नहीं आएगी। आयुर्वेद में कहा जाता है कि जब वात बढ़ जाता है तो 80 प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में शुरू हो जाती हैं और वात के बढ़ जाने से 40 प्रकार की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। एक के बाद एक समस्या जो होती है, बीमारी होती है, वो जन्म लेना शुरू कर देती है। अगर मैं वात की बात करूं तो इसमें समस्या शुरू हो जाती है, जैसे कि गैस का बनना, ब्लीचिंग का हो जाना, एसिड बन जाना, आंखों की कमजोरी का शुरू हो जाना, बालों का कमजोर हो जाना और त्वचा की समस्या शुरू हो जाती है। अगर हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाता है तो इसमें कौन कौन सी समस्या शुरू हो जाती है, जैसे कि त्वचा की जो समस्याएं होती है वो भी इसमें शुरू हो जाती है। गुस्सा का आ जाना, नींद अच्छे से नहीं आना, पेट का खराब रहना, पेट का भारीपन रहना। अगर मैं बात करूं तो इनकी लिस्ट जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि आयुर्वेद में वात जो होता है वो 80 प्रकार की बीमारियां शुरू कर देता है और पित्त बढ़ जाने पर वो 40 प्रकार की बीमारियां शुरू कर देता है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। पेट का भारी, गैस, एसिडिटी, कब्ज, ये जो हो जाती है, ये समस्या होती है। आज हम इन्हीं पे ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जब केवल हम योग करेंगे, योग से ही इन समस्याओं का समाधान नहीं होता। इसके साथ साथ हमें आयुर्वेद का भी हेल्प लेनी पड़ती है, आयुर्वेद की भी सहायता लेनी पड़ती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें आयुर्वेद के अनुसार इसमें क्या क्या चीजें खानी पीनी चाहिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। अब मैं बात करूंगा कि आयुर्वेद के अनुसार अगर हमें इस समस्या से निजात पाना है तो हमें क्या क्या चीजें खानी पीनी चाहिए। एक नुस्खा मैं आपको छोटा सा बताऊंगा। 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम सौंठ, 50 ग्राम खाने का सोडा, 50 ग्राम अजवाइन और 100 ग्राम काला जीरा। इन सभी को आपको कूट के एक कांच के बाउल में भर लेना है और उसको 2 दिन रख देना है। और उसके बाद 2 दिन के बाद जब आप खाना खा लेते हो, खाना खाने के 15 से 20 मिनट के बाद 1 चम्मच ये पाउडर आपको गर्म पानी से, हल्के से गुनगुने पानी से लेना है। जैसे आपको 7 से 8 दिन हो जाएंगे लेते लेते, आपको महसूस हो जाएगा कि मुझे अब जो ये समस्या होती है, गैस, कब्ज, तेजाब, एसिडिटी, ब्लीचिंग की, ये जो समस्या है, पेट भारी रहने की ये जो समस्या है, अब आपके साथ में नहीं होगी। आप इससे निजात पाओगे, आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इसमें जंक फूड, बाहर की चीजें, फ्रिज की चीजें, ये सभी नहीं खानी है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपको ये चीजें नहीं पीनी है। आपको केवल एक सात्विक आहार खाना है जिसमें आपकी ज्यादा मिर्च भी ना हो, ठीक है। इन सभी चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब मैं बात करता हूँ कि हमें इसमें कौन कौन से योग अभ्यास करने चाहिए। मैं आपको इसमें 3 योग अभ्यास बताऊंगा। अगर आप उसको रेगुलरली करते हो तो इन समस्या आपको नहीं होगी। सबसे पहले हम करेंगे सुप्त वज्रासन। वज्रासन तो आप सभी जानते ही हो कि कैसे होता है और कौन कौन सी समस्या में वज्रासन काम करता है। अगर इसके बारे में जानना है तो मैंने इसका लिंक आई बटन में दे दिया, वहां से देख भी सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। तो सुप्त वज्रासन करेंगे, उसके बाद हम पश्चिम उत्तानासन करेंगे। चलिए हम ठीक है करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इस प्रकार से हमें अपने दोनों पैरों को करते हुए आराम से बैठ जाना है। इस प्रकार से दोनों पैरों को मिलाते हुए सबसे पहले इस प्रकार से बैठ जाना है। उसके बाद हमें क्या करेंगे, वज्रासन की जो स्थिति है इसमें आने के बाद हमें हल्का सा अपने दोनों पैरों को खोल लेना है। और खोलने के बाद हमें अपने जो नितंब है इनको भी हल्का सा ऊपर की तरफ उठाते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को के बीच में अपने नितंब को इस प्रकार से रख लेना है। हिप्स को हम एक घुटनों में भी अपना खिंचाव महसूस करेंगे और हम अपने जो काफ मसल्स है इसमें भी एक खिंचाव हम महसूस करेंगे। अगर हम इसमें कंफर्टेबल है तो ऐसे ही रहिए, वरना अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, ऐसे घुटनों के बल आपको खड़े हो जाना है। उसके बाद आपकी जो काफ मसल्स है इसको ऐसे कैच करने के बाद आउटसाइड में और मूव करना है और उसके बाद धीरे धीरे आपको बैठ जाना है। जब आप बैठ जाओगे बहुत आसानी के साथ में आपको फील होगा कि हाँ अब मुझे पहले से ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा है अपने पैरों में। उसके बाद आपको क्या करना है,
इस प्रकार से हम जो पिलो है उसको इस प्रकार से लगाएंगे और ध्यान रहे कि आपके जो टोज हैं, पंजे हैं, वो खुले हुए रहेंगे। और फिर धीरे 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 आपको अपने हाथों की मदद से धीरे धीरे इस पिलो के ऊपर लेट जाना है। इस प्रकार से सुप्त वज्रासन आप अपनी थाई में, आप अपने स्टमक में बहुत एक अच्छा खिंचाव सा महसूस करोगे। ये जो आसन है सुप्त वज्रासन, ये आपके स्टमक के लिए, गैस के लिए, ब्लूचिंग के लिए, आपका पेट भारीपन रहता है, इन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इस आसन को आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 2 से 3 से 4 मिनट आपको करना चाहिए। इसको आप 3 से 4 राउंड भी कर सकते हो और सुबह शाम भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप सुबह करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दोनों हाथों को आपको इस प्रकार से ऊपर की तरफ लेके जाना है और आराम से लेट जाना है गहरी लंबी सांसों के साथ में। और फिर धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे। अभी आपने देखा कि मैंने आपको सुप्त वज्रासन के बारे में बताया है और ये कैसे किया जाता है, वो सभी चीजें आपको मैंने बताई है। एक बार फिर से बता देता हूं मैं, दोनों पैरों में भी हमारा यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा और हमारे टोज भी खुले रहेंगे। जो हमारे पंजे खुले रहेंगे, इसके बीच में हमारे हिप्स होंगे और प्रॉपर हमारे मैट पर नीचे टच रहेंगे। हमें एक घुटने में महसूस होगा खिंचाव। अगर आप ऐसे में बैठ सकते हो तो अच्छा है, अगर आप नहीं बैठते तो अपनी काफ मसल्स को हम मूव करेंगे आउटसाइड में और उसके बाद बड़ी आसानी के साथ में बैठ पाएंगे। अगर आप ऐसे भी नहीं बैठ पा रहे हो तो जो आपका ये पिलो है, आप मोटे पिलो का यूज कर सकते हो और अपने हिप्स के नीचे ऐसे लगा सकते हो। आप इसमें 1 या 2 पिलो भी लगा सकते हो अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। यहाँ पीछे 2 पिलो या 3 पिलो भी आप लगा सकते हो। उसके बाद आराम से लेट जाना है, ठीक है। तो ये हमने किया था अभी सुप्त वज्रासन। इसके बाद हम करेंगे यहाँ से पश्चिमोत्तानासन। अब हम यहाँ से करने वाले हैं पश्चिमोत्तानासन, लेकिन एक बात का आप ध्यान रहे, जब हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं, एकदम आगे की तरफ झुकने की कोशिश करते हैं, फोरहेड को अपने नी में टच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। उससे ये होगा कि आपकी जो स्पाइन है उसमें कर्व आ जाएगा और फिर वो अच्छे से आपकी जो स्ट्रेट होनी चाहिए स्पाइन, वो ऐसे नहीं होगी, वो मुड़ के आपके आगे की तरफ जाएगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, दोनों पैरों को इस प्रकार से रखना है और टोज को अपने पीछे की तरफ खींचते हुए सांस को लेते हुए दोनों हाथों को अच्छे से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। दंडासन में इस प्रकार से बैठते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और फिर सांस को निकालते हुए आगे की तरफ जाना है। ध्यान ये रहे कि जैसे कि आपके जो दोनों हाथ हैं उनसे अपने टोज को पकड़ लीजिए और पूरा ऐसे इस प्रकार से आपको अच्छे से स्ट्रेच करना है। आपकी जो स्पाइन होगी वो ऐसे स्ट्रेच करोगी। आप यहाँ अगर घुटने भी आपके सीधे रहेंगे, अगर आप यहाँ आकर कंफर्टेबल फील कर रहे हो और इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहीं पर ही होल्ड करिए। अगर आप में और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, आप और ज्यादा नीचे जा सकते हो तो उसके बाद थोड़ा और नीचे आइए, अपने एल्बो को इस प्रकार से आप बेंड कर लीजिए। अगर आप रेगुलरली योगाभ्यास करते हो तो आप में और भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। उसके बाद आपको इस प्रकार से आगे जाते हुए फोरहेड को अपने लेग में टच कर देना है और यहाँ जाकर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे इसी प्रकार से दोनों हैंड्स को ऊपर की तरफ लेके जाते हुए और फिर वापस नीचे आ जाएंगे। ध्यान रहे कि आपके जो दोनों पैर हैं वो सीधे रहेंगे और आपकी जो स्पाइन है वो भी एकदम सीधी जाएगी, ठीक है। इस बात का आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद हम यहाँ से करेंगे ट्विस्ट इन। सबसे पहले इसी प्रकार से हम बैठे रहेंगे, दोनों पैरों को आपस में मिला के रखेंगे और दोनों हैंड्स को हमें इस प्रकार से लेफ्ट साइड में रखते हुए अपने स्टमक को हमें ट्विस्ट करने की कोशिश करना है, शोल्डर को अच्छे से। और ये इस प्रकार से हम एक अच्छा खिंचाव यहाँ अपने स्टमक में महसूस करेंगे और उसके बाद सेम यही हमें अपोजिट साइड में करना है, दूसरी साइड में करना है। जैसे जैसे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी उतना ही हम धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जो आपकी नोज है बड़े आसानी से मैट में नीचे टच हो जाएगी। बस ध्यान ये रहे कि आपके जो बम्स हैं वो लिफ्ट अप ना हो। अगर आप अभी आपने देखा कि मैंने आपको 3 योगाभ्यास और आयुर्वेद का एक नुस्खे के बारे में आपको बताया है और साथ में जो आपको गैस, ब्लूटिंग, एसिडिटी, पेट का भारीपन रहना, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो जाना, खट्टी डकारों का आना, ये जो समस्या है, अगर आप इनमें ये चीजें करते हो तो आपको बहुत ही जल्दी राहत मिलेगी। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप सुबह उठते हो तो आपको हल्का सा गुनगुना पानी पीना है और उसके बाद आपको फ्रेश होने जाना है। तो इससे भी आपका जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और इन सभी समस्या जो आप फेस कर रहे हो ये नहीं करेंगे।
हम ऐसे ही वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। अगर आपका कोई भी कमेंट्स हो, सुझाव हो, तो आप हमें कमेंट्स करिएगा, हम उसका आंसर देंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।